सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। टू फोर थ्री भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं। हम आपको एक दृष्टि देते हैं जिससे आपका सृष्टि बनती है। और वो दृष्टि क्या है? वो पुरुषार्थ की दृष्टि है। वो पुरुषार्थ की दृष्टि क्या है? आत्मरमण करो, स्वभाव में रहो। जितना जितना आप स्वभाव में रहोगे उतना उतना आपके कर्मों का जो है झरण होगा, आपकी अशुद्धि का झरण होगा। जो आत्मा के साथ अशुद्धि लगी हुई है, जब वो शून्य हो जाएगी तब आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बनोगे। तो ऐसी दृष्टि हम देते हैं। तो ऐसी दृष्टि हम अलग अलग एपिसोड में अलग अलग विषयों के माध्यम से देते हैं। हम व्यवहार और निश्चय दोनों जगत की बात करते हैं, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। भाई और बहनों, मन क्या है ये समझना पड़ेगा कि मनन करने को मन कहा जाता है। मन एक टेम्परेरी वस्तु है। मनन के पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता है। मन को तो पैदा किया जाता है। जब मैं बोलना चाहता हूं तो क्या बोलूं? उस वक्त में जब मेरा चिंतन चलेगा तो मन पैदा हो जाएगा, और जब चिंतन नहीं करूंगा तो मन साइलेंट रहेगा। इसलिए मन तो एक नौकर है। हम कहते हैं कि मन चंचल है और मन है घोड़े से भी ज्यादा होता है, भागता है तेज। मन के लिए कहा है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। बेचारे मन को दोष दे दिया जाता है, एक गधे पे सारा भार लाद दिया जाता है। मन का दोष नहीं है, मालिक तो चित्त है। चित्त है चेतना की जो शक्ति को चित्त कहते हैं। और चित्त विक्षिप्त होता है। चित्त विक्षिप्त कैसे होता है कि हमारे भीतर गंगोत्री से जैसा उदय भाव आता है कर्मों का, शुभ और अशुभ का, तो उदय भाव जो है वो लेशिया बनाता है। लेशिया से जो है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो है वह हार्मोन्स आते हैं। हार्मोन्स चित्त तक पहुंचते हैं तो चित्त जैसा भीतर से जो है भाव आता है, उसके अनुरूप जो है जैसा उदय है, प्रारब्ध होता है, उसके अनुसार चित्त विक्षिप्त हो जाता है। और चित्त विक्षिप्त होने पर मन ऑटोमेटिकली अशांत और विक्षिप्त हो जाता है। तो हमारा विषय है कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। चलो हम मान लें कि मन हमारे सामने है। वास्तव में दोष क्या है कि दूत को दिया जाता है। पुराने जमाने के अंदर एक राजा दूसरे राजा के पास में अपना संदेश भेजता था, चाहे संधि का संदेश हो, चाहे प्रेम का संदेश हो, चाहे बुलावा हो, तो दूत जाता था। तो दूत जो है कई बार प्रिय चीज भी लेके जाता था, कई बार अप्रिय चीज भी लेके जाता था। तो लेकिन उस दूत को कभी भी नहीं मारा जाता था। कई बार राजा लोग जो है वो उस वक्त में बहुत गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन ये संधि थी कि दूत का बेचारे का कसूर नहीं है तो उसको मारा नहीं जाता था। तो उसी तरह से हमारा जो मन है वो तो बेचारा दूत है, लेकिन वो मारा वही जाता है, क्योंकि आगे हमारे सामने वही है। तो मन के जीते जीत का अर्थ क्या? क्या मनोबल। हमारे क्या है कि 10 तरह के प्राण बताए जाते हैं, 5 इंद्रियों के प्राण, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। ये 5 जो है इंद्रियों के प्राण हो गए। छठा मनोबल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वचन बल और काया बल, श्वासोश्वास प्राण और आयुष्य प्राण।
सबसे बड़ा प्राण होता है वो आयुष्य प्राण होता है। और आयुष्य अगर जिंदा है तो व्यक्ति कभी नहीं मरेगा। कई बार क्या होता है, कारगिल का युद्ध या और हमारी लद्दाख की जो सीमाएं होती, जब बर्फ की शिलाएं हैं तो हमारे सैनिक लड़ते लड़ते किसी जो बर्फ की शिला के नीचे दब जाते हैं, तो 6 महीने बाद भी वो जिंदे निकलते हैं, क्योंकि उनके सारे दूसरे जो प्राण है ना, आयुष्य का वगैरह श्वास भी बंद हो जाता है, लेकिन आयुष्य खड़ा है, तो इसीलिए वो जिंदा रहता है। कोमा में जाने वाला व्यक्ति सारा हलन चलन और उसका चिंतन वगैरह सब बंद हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है, क्योंकि उसका आयुष्य खड़ा है। तो आयुष्य सबसे बड़ा प्राण होता है। तो हम मनोबल की बात कर रहे हैं। व्यक्ति को अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है ये मन के पीछे चलता है, ये मन का अनुगामी है। और आप करके भी देख लीजिए। जैसे देखिए कि मुझे स्टूडियो आना था, तो सबसे पहले मुझे चिंतन किया मैंने घर पे कि मुझे स्टूडियो जाना है, इतना बजे पहुंचना है। तो मैंने जो ही चिंतन आया, मन आ गया। और मन आने के बाद के अंदर अब मनोबल देखिए कितना होता है कि हमारे भीतर दो तरह की बात चलती है। एक तो मन बोलता है और एक आत्मा बोलती है। तो मनोबल के लिए दो बात हो गई। मैंने चिंतन किया कि नहीं जाना ही है, तो वहां से 2 व्हीलर उठाया और स्टूडियो आ गया। और उस वक्त में अगर मन कमजोर हो जाता कि नहीं आज थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर है, आज नहीं जाना है, तो हम स्टूडियो नहीं आ पाते। तो मनोबल का बहुत बड़ा रोल है। मन के जीते जीत मन के हारे हार का अर्थ क्या हुआ? अगर व्यक्ति मन को जीत लेता है तो विजयी हो जाता है, और मन से हार जाता है तो मन के सामने घुटने टेक देता है तो वह व्यक्ति पराजयी हो जाता है। हमारे को मन के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकने हैं, मनोबल को ऊपर बिठाना है। हमारे भीतर दो तरह के विचार आते हैं, क्योंकि हमारा जो हृदय है ये कुरुक्षेत्र है। इसके अंदर पांडव और कौरव दोनों निवास करते हैं, और महाभारत का युद्ध हर समय चलता है। यानी अच्छाई बुराई दोनों एक साथ निवास करती है, वो पैरेलल चलती है। उनके बीच के अंदर कोई बाउंड्री नहीं है, वो एकदम साथ साथ में चलती है। एक नर्व चलती है, वो हमारी अच्छाई की है, दूसरी नर्व है बुराई का है, कोई डिस्टेंस नहीं है। तो अब देखिए कि हमारे भीतर, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते चलते हमने देखा कि कोई सोने का जेवर है, वह जमीन के ऊपर किसी का खो गया पड़ा है। तो दो तरह की बातें होती है हमारे भीतर से, जो है एक चिंतन आता है कोई देख नहीं रहा है इसको ले लो, और दूसरा चिंतन आता है कि भाई तो पराई वस्तु है, इसको मैं लेऊंगा तो चोरी है, मेरे पे कलंक लगेगा, और अगर ये ध्यान में आ गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, मुझे जेल भी हो सकती है, पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये दो चिंतन आए। तो जो पहले जो है कमजोरी का चिंतन लाया था वो मन का चिंतन था, और जो आत्मा ने चिंतन किया वो कह रहा था नहीं ये पराई वस्तु है, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आत्मा का बल बड़ा होता है। आत्मा हमको कभी गुमराह नहीं करती, आत्मा हमें गुणों की पुंज है। इसीलिए हम आपको दृष्टि देते हैं। क्या दृष्टि देते हैं? कि अपने स्वभाव में रहो, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। हमने तुम्हारा, हमारा आत्मविज्ञान कहता है हमने आपको ज्ञान देके पुरुष बना दिया। अब तुम्हारे पुरुष की ड्यूटी क्या है? पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? कि हर वक्त अपने स्वभाव में रमण करो। कैसा स्वभाव? मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं तो चेतन हूं, शरीर जड़ है। ये शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। मन वचन काया की हर गतिविधि और मन वचन काया से मैं बिल्कुल मुक्त, ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। मुझे जो इसकी जो ये फिल्म चल रही है, जो साथ लेकर के आया है, उदय भाव चल रहा है इसका, और इसका प्रारब्ध चल रहा है, वो मैं इससे बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ हूं। मेरा इससे कोई लेना नहीं है। मेरी तो प्रेजेंस है। पूर्व जन्म में था, दूसरा शरीर था, वो उसने चार्ज किया, तो वो चार्ज आत्मा, जो प्रतिष्ठित आत्मा थी, इस जन्म की डिस्चार्ज आत्मा है। तो जो चार्ज होकर के आया, नहीं जैसे भाव बना के आए, जैसे कॉजेस डाल के आए अच्छे बुरे, जैसे पुण्य पाप के डाल के आए हैं, तो इस जन्म के अंदर उदय भाव चलता रहता है। इस जन्म के अंदर प्रारब्ध चलने वाले हैं।
तो पिछले जन्म की जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा की इस जन्म की डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा चलती है, और इसके साथ साथ में जो हमारी पूर्व जन्म की फिल्म चल रही है और उसके साथ हम जुड़ गए, तो फिर राग द्वेष हो गया। राग द्वेष आते ही अज्ञान का वेल्डिंग पड़ जाता है, और यही रुलाने वाला है, यही भटकाने वाला है। ये 84 लाख जीवा योनि में जन्म जन्मांतर से हमको दो राग द्वेष रूपी अज्ञान मिट रहा। हमारा जीवन का उद्देश्य है इस अज्ञान की वेल्डिंग को काटना है। तो हमारा शरीर जड़ अलग और हमारी आत्मा अलग, आत्मा मुक्ति में चली जाएगी, और ये कार्बन शरीर रूपी जिसका से हमको ये स्थूल शरीर मिला है, ये अपने जड़ पदार्थ में चला जाएगा। तो हमें जो है, हम ये आपको दृष्टि देते हैं, ये दृष्टि का कार्य करना होता है, ये मन को जीतने का कार्य है। अगर आप दृष्टि में रहते हो तो मन पर विजयी रहते हो, और आप दृष्टि के बाहर रहते हो यानी शरीर के खाते में रहते हो तो मन जीत जाता है। तो मन के जीते जीत का अर्थ क्या है कि आप शरीर के खाते में चले गए। आपने 5 इंद्रियों के सुख को ही अपना सुख माना, अच्छा खाना पीना उठना बैठना, मैं मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, मेरा धन दौलत, और मेरा इतना बड़ा बंगला, मेरी इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ी पद प्रतिष्ठा, मैं मेरा करके, और आप मन के साथ में हो गए और जड़ के साथ जुड़ गए, और जड़ के साथ जड़ की क्रियाएं करने लग गए, और जो पिछले जन्म का जो उदय भाव चल रहा है उसके साथ वो जड़ है, उसके साथ जुड़ गए। उसके साथ जुड़ करके अगर आपका उदय भाव आ रहा है कि कोई उदय भाव में कोई निमित्त बन के आया है, उस निमित्त को जो है व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है, कुदरत ने भेजा है, और वो कुदरत के कानून के तहत आया, उसको आपने बुलाया क्योंकि आपका उदय भाव है। तो उदय भाव पूरा कब होगा? कोई निमित्त आएगा, निमित्त भेजने का कार्य कुदरत का है। कुदरत कहती है कि मैं ही करता हूं, मेरे अतिरिक्त इस पूरे चराचर जगत में कोई करता नहीं है, और मनुष्य जो है कर्ता बन के टांग अड़ाता है, तब वह अपने कर्मों का बंधन करता है। अगर वह कर्ता न बने, अकर्ता भाव से रहे, एक संजोग रूप में रहे, जैसे कि मैं दूसरे संजोग को इनके पास भेजती हूँ, तो इस संजोग को भी मैं दूसरे के पास में जो भुगतान के लिए भेज सकती हूँ, वो ये कुदरत कहती है। तो इसीलिए अकर्ता भाव रहना ये मन की जीत है, कर्ता बनना मन की हार है, और कर्ता बनते ही आप जड़ के साथ जुड़ गए, और फिर आपका जो राग द्वेष की फिल्म चल रही है उसके साथ जुड़ने से आपने फिर कॉज डाल दिए, और वो कॉज यानी आपने भाव बिगाड़ दिए कि मेरे को सामने वाला गाली क्यों दे रहा है। अरे भैया, आपने बुलाया है और कुदरत ने इसको भेजा है कि पिछले जन्म ने तुमने गाली दी, तुम्हारा हिसाब क्लियर करने आया है, और तुमको एनओसी देने आया है, और ऐसी सारी एनओसी आएगी जब तुम मुक्ति को, जो उसके प्रति तो कृतज्ञता ज्ञापित करो, उसको तो नमस्कार करो। गाली देने वाले को नमस्कार करो, आपको दुख देने वाले को नमस्कार करो। उसकी कोई ताकत नहीं है कि वो दुनिया की ऐसी कोई भी शक्तिशाली कोई भी देवता नहीं है जो कि आपको सुख दे सकते या दुख दे सके। केवल आपके कर्म ही, कुदरत जो है वो निमित्त भेज करके आपके कर्मों का भुगतान कराती है, आपके हिसाब का भुगतान कराती है, और ये जीवन भर चलता रहता है। आप इसको अलग रखो, आप तो कहो मेरा इससे कोई लेना नहीं, मध्यस्थ भाव रखो, इग्नोर करो। जितना इग्नोर करोगे आपकी मन की जीत होगी, जितना इसके साथ जुड़ोगे मन की हार होगी, क्योंकि मन स्वयं पौद्गलिक है, शरीर स्वयं पौद्गलिक है, सब हिसाब चुकाने में लगे हुए हैं। केवल जो है एक चेतन तत्व है, वह पौद्गलिक नहीं है, और वही सनातन सत्य है, वही कुदरत का कानून है, वही अल्टीमेट ट्रुथ है, और वही लॉ ऑफ नेचर है, और वही मुक्ति को जाने वाला है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक आत्मशक्ति ऐसा तत्व है कि इससे बढ़ के कोई भी शक्तिशाली तत्व नहीं है, क्योंकि ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है।
और अनंत सुख का धाम है। ये अव्ययवाद है, ये मन वचन काया और उसकी सभी गतिविधियों से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा है। उसका जड़ से कोई संबंध नहीं है, ये तो जड़ के साथ जुड़ गया, इसकी तो हाजिरी है, क्योंकि आत्मा की हाजिरी बिना जड़ तो जड़ रहेगा। ये चेतनवत जो बनता है, मिश्र चेतन बनता है, आत्मा की हाजिरी से बनता है। इस मिश्र चेतन को हम अहंकार कहते हैं। जब शरीर और चेतन यानी जड़ और चेतन मिलते हैं तो एक तीसरा तत्व खड़ा होता है, वो अहंकार है, वो अज्ञान है, वो वेल्डिंग है। उस कारण ये दोनों जुड़ गए। उस वेल्डिंग, दो चीजें जुड़ी हुई है और किसी चीज से जुड़ी, उसको काट दो तो दोनों चीजें अलग अलग हो जाएगी। ये अहंकार रूपी अज्ञान के वेल्डिंग को आप काट दोगे तो यानी जड़ जड़ बना रहे, चेतन चेतन बना रहे। चेतन में रहना पुरुषार्थ है और जड़ तो जो है ये प्रकृति के अधीन है, ये तो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, ये तुम्हारे ताबे नहीं है। तुम इस चक्कर में क्यों पड़ते हो? इस चक्कर में पड़ते हो जब भी नए कॉज बनते हैं, नए भाव बनते हैं। भाव बिगाड़ोगे भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारोगे भाव भाव सुधरेगा। जैसा भाव वैसा भाव। तो नए कॉजेज डल करके आप अगले जन्म की चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को तैयार करते हो और नया शरीर मिलता है। फिर वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा पुनः डिस्चार्ज करने लग जाती है। हमें श्रृंखला को रोकना है, हमें प्रतिक्रिया रहित होना है, हमें किसी की ओपिनियन नहीं देनी है और हमें किसी का अभिप्राय नहीं देना। हम दे भी नहीं सकते। सही माने में हम अभिप्राय देने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि 84 लाख जीवा योनि का हर प्राणी है, अपने अपने कर्मों के अधीन जीता है। मैं भी अपने कर्मों के अधीन जी रहा हूं, तो किसी के प्रति ये मैं कौन होता हूं ये प्रतिक्रिया करने वाला कि वो तो जेब कतरा है, वो तो स्लॉटर हाउस चलाता है और वो बेईमानी करता है। वो तो अपने कर्मों के अधीन कर रहा है, वो कर्म लेकर के आया है, वो बंधे हुआ है। और आप भी कर्म लेके आए हो, आप भी बंधे हुए हो। ये बात अलग है कि आप उसको समझाइश करके और उसका अच्छा बुरा कार्य छुड़वाओ, ये चीज एक अलग चीज है। लेकिन पुरुषार्थ क्या है कि अपने स्वभाव में रमण करना, अपनी आत्मा में रमण करना, ये मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। हम इसको थोड़ा जो है, इस पक्ष को जो है, हम अभी हमने निश्चय जगत की बातें करी, अब हम थोड़ा व्यवहार जगत के अंदर बातें करें। तो व्यवहार जगत के अंदर हमारे माता होते हैं, पिता होते हैं, बहन होती है, बेटी होती है, भाई होता है, बेटे की बहू होती है, पूरा परिवार होता है। तो ये परिवार लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। पत्नी जीवन भर साथ रहती है और कोई बेटा आपकी सेवा जीवन भर करता है तो बचपन से लास्ट तक बेटा और बेटे की बहू साथ रहती है। कोई पोता भी आपके साथ रहता है। ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कि हमारे बिजनेस के अंदर पार्टी होती है, कोई कम छोटी पार्टी, कोई बड़ी पार्टी। जिसके साथ ज्यादा हमारा सेल का व्यवहार चलता है तो बड़ी पार्टी होती है, जिसके साथ कम चलता है, कभी चलता है, छोटी पार्टी। सब पार्टियां हैं। ये पार्टी अपना हिसाब चुकाने के लिए आई। आपके घर पे रोज घंटी बजाने वाला आता है और वो 10,000 रुपये मांगता है। आप एक बार कहते हो भैया अभी नहीं है, सोमवार को आना। फिर वो सोमवार को आया, भैया अभी तक चेक पास नहीं हुई, तो शनिवार को आना। फिर वो शनिवार को आता। वही वो क्यों आ रहा है घंटी बजाने वाला? दूसरा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका हिसाब नहीं है उसके साथ में। आप एक एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं, 4 लोग तो रात को खर्राटे मार रहा है और एक को मच्छर काटते जा रहे हैं, उसने खून आने लग गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन मच्छरों का हिसाब एक व्यक्ति के साथ है, 5 के साथ नहीं है। दुनिया में भी आप देख लो कि अंजल पानी कहते हैं, हम अंजल दाना कहते हैं। दाने दाने पे लिखा हुआ खाने वाले का नाम। कई बार आप देखो कि आपके घर में भोजन बना हुआ है, लेकिन कोई आपका आवश्यक कार्य हो गया, भोजन परोसा हुआ, आप छोड़ के चले जाते हो और दूसरी जगह 4-5 घंटे आपको लग जाते हैं, आपको भूख लग जाती है तो दूसरे घर पे आप खाना खाते हो, क्योंकि
उस दाने पे आपका नाम लिखा हुआ था। इसीलिए कहा है कि दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। आप तक तो घर में पुरुषा हुआ था, आप खाना जस्ट खाने वाले थे, लेकिन इसका फोन आ गया कि जल्दी आओ, मैं आपका वेट कर रहा हूं, छोड़ के जाना पड़ा। तो यही सृष्टि का नियम है, क्योंकि हम सब कुदरत के ताबे हैं। ये सारा भोगावली है, कुदरत कर दी, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में क्या है? मन की जीत क्या करवानी है? मन की जीत ये करवानी है कि पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है कि आत्मरमण करो। इसीलिए हमारे जीवन में भी जो कुछ चल रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाओ। जितना जितना आप एक्सेप्ट करते जाओगे सुखी होगे, क्योंकि ये शब्द फिक्स्ड है। जितना भी नियति का योग पिछले समय का सब फिक्स है। उसी कई बार क्या होता है, हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतनी भाग दौड़ करते हैं कि अपने बेटे और बेटी की सगाई नहीं होती है। और जब हार जाते हैं, बेटा या बेटी 30-35 साल का होता है, तो ऑटोमेटिकली बिना प्रयास के उसकी सगाई संबंध हो जाता है, क्योंकि वो लेके आया है। उसका 35 वर्ष की उम्र में ही एंगेजमेंट होता लिखा हुआ होता है। आपका पुरुषार्थ क्या काम आए? ये सारा पुरुषार्थ नहीं है। हम क्या कहना चाहते हैं? मन की जीत कैसे होगी कि आप परिणाम को पुरुषार्थ मत मानो। ये सारा रिजल्ट है। हम पिछले जन्म के अंदर क्वेश्चन पेपर दे करके आए थे, उस क्वेश्चन पेपर का रिजल्ट इस जन्म में मिला है। अब जैसा आप क्वेश्चन पेपर करके आज उसमें करेक्शन देखिए, हम 3 घंटे का पेपर देने जाते हैं, 3 घंटे का पूरा समय यूटिलाइज करते हैं, हमने 2 घंटे में पेपर कर दिया, तो वापस एक प्रश्न से 10 प्रश्न हल करने, एक एक को वापस देखा, किसी को गलत हमें नजर आया, उसमें हमने काट छांट करके सही किया। संशोधन हमारे हाथ में था। क्यों? कि वह कॉपी हमने अभी हमारे इन्विजिलेटर को नहीं दी थी। एक बार दे दी, उसके बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं है। उसका रिजल्ट अगले जन्म के अंदर मिलता है, और वो रिजल्ट इसको भुगतना पड़ता है। क्यों? कि क्वेश्चन पेपर मैं करके आया था, पिछले जन्म के अंदर दूसरा शरीर था, वह क्वेश्चन पेपर अटेंड करके आया था, और इस जन्म में आयुषी की वजह से, कर्मों की वजह से ये दूसरा शरीर मिला है, तो उसका परिणाम ये भोगेगा। तो करने वाला तो वो था चार्ज, ये डिस्चार्ज है। अब ये चार्ज करेगा तो आने वाले समय में डिस्चार्ज होगा। तो भाई और बहनों, हम पुरुषार्थ सही दिशा में करें। हमने ये विषय क्यों लिया है? हम परिणाम और पुरुषार्थ को करें। हम कई बार परिणाम में उलझ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब ऐसा तो नियति का योग है, आपकी ताकत नहीं है उसको सुधारने की। अब देखिए, आपकी बेटी है और वो लव मैरिज कर देती है, उसकी नियति है। आप पुलिस कार्रवाई करते हो, कोर्ट की कार्रवाई करते हो, 6 महीना 12 महीना खूब लड़ते हो, सामने वाला भी लड़ता है, लेकिन बेटी हाथ नहीं आती है। तो आप तो उसको एक्सेप्ट करो, उसकी जगह आप उस बेटी की समझाइश करो कि भाई तेरा ये खानदान है और इतना अच्छा घर है, इतनी अच्छी सुविधा, तेरी कितनी बदनामी हो रही है। तो नीच जाति के साथ में लव अफेयर करके चली गई, और हमने तुम्हारे लिए कितना सपने संजोए थे कि बेटी को अच्छे घर देंगे, शिक्षित कर देंगे, बड़े ठाट बाट से भेजेंगे और बेटी को सब सुविधाएं देंगे, और तू जा करके एक ऑर्डिनरी जो है व्यक्ति के साथ में कर दिया, जिसमें तुम्हें वो खाना भी नहीं खिला सकता। ऐसे लोगों के साथ चमड़ी चमड़ी का तुम्हारा संबंध हो गया। तो मान जाए अच्छी बात है, नहीं माने छोड़ो, क्योंकि उसकी नियति यही है। आपका कोई दोष नहीं है, वो तो आपकी बेटी है, आप अपना दोष समझ रहे हो। तो वो तो क्या, अपना भुगतान आपको जितने समय आपके घर में रहनी थी उतने समय आपके घर में रही और फिर चली गई, और वो जाने वाली थी। आपने सपने अलग गिने थे और उसका जो है लक और जगह चल रहा था। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें समय की अल्पता को देखते हुए, तो मन के जीते जीत मन के हारे का हार अर्थ क्या है कि अगर हम जड़ के साथ जुड़ते हैं, मन स्वयं जो जड़ है, लेकिन ये मिश्र चेतन है,
ये आत्मा की शक्ति के साथ में वर्क करता है। ये दोनों तरफ जा सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है। इसके अंदर ये गुण है, इसकी ये योग्यता है। अगर ये जड़ के साथ मिल गया, शरीर के साथ मिल गया, तो ऐश आराम में चला जाएगा और इसकी बुद्धि अच्छी चली, मन गवर्न होता है बुद्धि के सारा। अगर बुद्धि सुबुद्धि हो गई और ज्ञान वाली बुद्धि है, और ज्ञान वाली बुद्धि को प्रज्ञा झकझोरती रहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्ञान अज्ञान को तोड़ने के लिए ज्ञान चाहिए। तो मन को जीतना है तो ज्ञान, ज्ञानी पुरुष को पकड़ो। वो ज्ञानी पुरुष आपके ऊपर कृपा करके आपको सच्चा आत्मा का ज्ञान देगा। और सच्चा आत्मा का ज्ञान किताबों में नहीं है, पुस्तकों में नहीं है, मंदिर में नहीं है, किसी रिचुअल्स में नहीं है और किसी कर्म कांड में नहीं है। वह तो ज्ञानी के पास में है। और ज्ञान अमूर्त होता है और ज्ञान चेतना का लक्षण है, चेतना का गुण है। ज्ञान चेतना मिलेगा, बाहर है ही नहीं। और वो ज्ञानी उसको जानता है, उसकी तरकीब को, तो वो आपका अज्ञान का रूपी जो जहर है उसको निकाल देता है। वो अज्ञान का जहर क्या है? वो अहंकार है। उस अहंकार को भस्मीभूत किया और आपका ज्ञान वेल्डिंग टूटा और आप ज्ञानी बन गए खुद। और ज्ञानी बनते रहोगे, प्रोग्रेस करते रहोगे, मन की जीत होती रहेगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों पक्ष आपके सामने है, निर्णय आपका है कि आप कौन से पक्ष को सपोर्ट करते हो। हम कभी इलेक्शन आता है, दो पार्टियां आती है, एक एक्स आती है, दूसरी वाई आती है। एक्स अपना एजेंडा बनाती है, वाई अपना एजेंडा बताती है। हमको कौन सा अच्छा लगता है कि हमारा हित करने वाली कौन सी पार्टी है, उसको सपोर्ट करो, उसको वोट दो। और वो सच्ची है, मददगार है और आपका हित करने वाली। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविज्ञान हमारा बहुत गहराई में जाता है। आत्मविज्ञान हमारे जो है जड़ तक जाता है, क्योंकि ये भीतर से जो है ये मोती निकालना चाहते हैं। मोती समुंदर में है और समुंदर में गोते लगाने से ही शीप में से मोती निकलते हैं। उसी तरीके से हमारा आत्मज्ञान है, ज्ञान की तह में जाता है। हमारा विषय है आप अज्ञान हटा के ज्ञान लाओ। अज्ञान एक तिमिर है, अंधकार है, और ज्ञान एक दीपक है। हम आपके भीतर ज्ञान का दीपक जलाने आए हैं। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम के साथ आप जुड़ते रहिए और अपना अज्ञान रूपी अंधकार मिटा करके और ज्ञान रूपी प्रकाश कीजिए। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता और आपके प्रति शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग
लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।